नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल देश दुनिया और इतिहास। आज के इस वीडियो में हम आपको सिख धर्म के बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको सिख धर्म के बारे में बताते हैं। पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ शिष्य होता है। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। सिख एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें अपने प्रत्येक काम में ईश्वर को याद करना चाहिए। इसे सिमरन या सुमिरन कहा जाता है। विश्व भर में 25 मिलियन से अधिक सिख आबादी है, जिनमें से अधिकांश भारतीय राज्य पंजाब में निवास करते हैं। सिख अपने पंथ को गुरु मत या गुरु का मार्ग कहते हैं। सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा की गई थी और बाद में 9 अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया। सिख मानते हैं कि सभी 10 मानव गुरुओं में एक ही आत्मा का वास था। 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद अनंत गुरु की आत्मा ने स्वयं को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, में स्थानांतरित कर लिया और इसके उपरांत गुरु ग्रंथ साहिब को ही एकमात्र गुरु माना गया। 5वें गुरु यानी गुरु अर्जुन देव के समय तक सिख धर्म स्थापित हो चुका था। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर को सिखों की राजधानी के रूप में स्थापित किया और सिख पवित्र लेखों की पहली प्रमाणिक पुस्तक के रूप में आदि ग्रंथ का संकलन किया। अब हम आपको सिख धर्म के दर्शन और मत के बारे में बताते हैं। एक ओंकार अर्थात ईश्वर एक है और सभी धर्मों के सभी लोगों के लिए वही एक ईश्वर है। आत्मा मानव रूप को प्राप्त करने से पहले जरा और मरण के चक्र से गुजरती है। हमारे जीवन का लक्ष्य एक अनुकरणीय अस्तित्व का निर्वहन करता है ताकि ईश्वर के साथ समागम हो सके। सिखों को हर समय ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए और अपने आध्यात्मिक एवं लौकिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सदाचारी एवं सत्यनिष्ठ जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। मोक्ष प्राप्त करने और ईश्वर के साथ समागम करने का सच्चा मार्ग संसार से विरक्ति या ब्रह्मचर्य के पालन में नहीं है, बल्कि एक गृहस्थ का जीवन जीने, ईमानदारी से आजीविका कमाने और सांसारिक प्रलोभनों एवं पापों से बचने में है। सिख धर्म उपवास, तीर्थ यात्रा, अंधविश्वासों का पालन, मृतकों की पूजा, मूर्ति पूजा जैसे अनुष्ठानों की निंदा करता है। सिख धर्म का उपदेश है कि विभिन्न नस्ल, धर्म या लिंग के लोग ईश्वर की दृष्टि में एक समान है। यह पुरुषों और महिलाओं में समानता की शिक्षा देता है। सिख महिलाएं किसी भी धार्मिक समारोह में भाग ले सकती है या कोई भी अनुष्ठान कर सकती है या प्रार्थना में मंडली का नेतृत्व कर सकती है। अब हम आपको सिख धर्म के इतिहास और धार्मिक आचरण के बारे में बताते हैं। गुरु नानक जी ने प्रेम और ज्ञान का संदेश दिया तथा हिंदू एवं मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियों की निंदा की। इस नए धर्म का प्रबुद्ध नेतृत्व गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरुओं ने किया। सिख धर्म का उद्भव एवं प्रसार भक्ति आंदोलन और हिंदू धर्म के वैष्णव मत से प्रभावित था। हालांकि सिख धर्म केवल भक्ति आंदोलन का ही विस्तार नहीं था। सिख धर्म का प्रसार तब हुआ जब इस क्षेत्र पर मुगल साम्राज्य का शासन था। 2 सिख गुरुओं गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर द्वारा इस्लामिक धर्मांतरण से मना करने पर मुगल शासकों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया। इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न ने खालसा की स्थापना को प्रेरित किया, जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ है। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा, जिसका अर्थ है शुद्ध, पंथ की स्थापना की, जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। खालसा प्रतिबद्धता, समर्पण और सामाजिक चेतना के सर्वोच्च सिख गुणों को उजागर करता है। खालसा ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने सिख बपतिस्मा समारोह में भाग लिया हो और जो सिख आचार संहिता एवं परंपराओं का सख्ती से पालन करते हैं तथा पंथ के 5 निर्धारित भौतिक वस्तुओं केश, कंघा,
कड़ा, कच्छा और कृपान धारण करते हैं। सिख धर्म में पुजारी या पुरोहित वर्ग नहीं होता। इस प्रथा को गुरु गोविंद सिंह ने समाप्त कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह मानते थे कि पुरोहित वर्ग भ्रष्ट एवं अहंकारी होता है। सिख धर्म में केवल गुरु ग्रंथ साहिब का एक संरक्षक होता है, जिसे ग्रंथी कहते हैं, और कोई भी सिख गुरुद्वारा में या अपने घर में गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। सभी धर्मों के लोग गुरुद्वारे में आ जा सकते हैं। प्रायः प्रत्येक गुरुद्वारे में एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई होती है, जहां सभी धर्मों के लोगों को भोजन परोसा जाता है। गुरु नानक ने पहली बार इस संस्था की शुरुआत की थी, जो सिख धर्म के मूल सिद्धांतों सेवा, विनम्रता और समानता को रेखांकित करती है। अब हम आपको सिख धर्म के 4 अनुष्ठानों के बारे में बताने वाले हैं। सिख के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करने वाली पुस्तक सिख रहत मर्यादा 4 अनुष्ठानों का प्रावधान करती है, जिन्हें संस्कार मार्ग कहा जाता है। पहला अनुष्ठान जन्म और गुरुद्वारे में आयोजित नामकरण समारोह है। दूसरा अनुष्ठान आनंद करज यानी आनंदमय मिलन या विवाह समारोह है। तीसरा अनुष्ठान, जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, अमृत संस्कार है, जो खालसा में दीक्षा के लिए होने वाला समारोह है। चौथा अनुष्ठान मृत्यु के उपरांत होने वाला अंतिम संस्कार समारोह है। 3 कर्तव्य जिनका पालन सिखों द्वारा करना चाहिए: प्रार्थना, कृत्य या कार्य और दान। नाम जपना, हमेशा ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए। किरत करना या कीर्त करना, ईमानदारी से आजीविका अर्जित करना, चूंकि ईश्वर सत्य है। एक सिख ईमानदारी से जीवन जीना चाहता है। इसका अर्थ केवल अपराध से दूर रहना नहीं है, बल्कि जुए, भीख, शराब और तंबाकू उद्योग में काम करने से भी बचना है। वंड छकना, शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है दूसरों के साथ अपनी कमाई साझा करना, अर्थात दूसरों को दान देना और उनकी देखभाल करना। अब हम आपको सिख धर्म के 5 दोष के बारे में बताते हैं। सिख उन 5 दोषों से बचने की कोशिश करते हैं जो लोगों को आत्म केंद्रित बनाते हैं और उनके जीवन के ईश्वरीय मार्ग में बाधाएं पैदा करते हैं। ये हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अब हम आपको सिख धर्म के 10 गुरु कौन कौन हुए उसके बारे में बताएंगे। पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद, तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास, चौथे गुरु गुरु रामदास, 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद, 7वें गुरु गुरु हरराय, 8वें गुरु गुरु हरकिशन, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। अब हम आपको सिख धर्म के महत्वपूर्ण गुरुद्वारे के बारे में बताएंगे। पंज तख्त यानी ये सिखों के 5 तख्त हैं, और ये तख्त 5 गुरुद्वारे हैं जिनका सिख समुदाय के लिए बहुत महत्व है। अकाल तख्त साहिब। अकाल तख्त साहिब का अर्थ है अनंत सिंहासन। यह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर का एक अंग है। इसकी नींव 6ठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद जी ने रखी थी। तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब पंजाब में स्थित है। यह खालसा का जन्म स्थल है, जिसे वर्ष 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापित किया था। तख्त श्री दमदमा साहिब भटिंडा के पास तलवंडी साबोग्राम में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह जी लगभग 1 वर्ष तक यहाँ रहे, जिसे दमदमा साहिब वीर के नाम से भी जाना जाता है। तख्त श्री पटना साहिब, जो बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म वर्ष 1666 में यहीं हुआ था, और आनंदपुर साहिब जाने से पहले अपना बचपन उन्होंने यहीं बिताया था। तख्त श्री हुजूर साहिब महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित है। ननकाना साहिब, जो पाकिस्तान में है, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान यही है। गुरुद्वारा दरबार साहिब, जो करतारपुर पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष यहीं बिताए थे। अब हम आपको सिख धर्म के आदि ग्रंथ और दशम ग्रंथ के बारे में बताते हैं। आदि ग्रंथ को सिखों द्वारा शाश्वत गुरु का दर्जा दिया गया है, और इसी कारण इसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। दशम ग्रंथ के साहित्यिक कार्य और रचनाओं को लेकर सिख धर्म के अंदर
कुछ संदेह और विवाद है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको सिख धर्म के बारे में बताया। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।